अब देखो आगे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ठीक है ना। तो फिनॉल की एसिडिटी कब बढ़ेगी कब घटेगी उसकी बात करें हम लोग, ठीक है ना। तो अगर OH लगा हुआ है तो OH के पास में ऑक्सीजन के पास क्या रहा होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा होगा। याद करो वो क्लास जब हम लोगों ने डिस्कस किया था रेजोनेंस के बारे में, जहां पर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो किस किस पोजीशन पर आ रहा होता है, ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर आ रहा होता है, ठीक ना। मेटा पर रेजोनेंस वर्क नहीं करता है, चाहे वो हाइपर कॉन्जुगेशन हो चाहे वो हमारे पास में रेजोनेंस हो, ये मेटा पोजीशन पर वर्क नहीं करते हैं। मेटा पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ क्या वर्क करता है, इंडक्टिव। इंडक्टिव कहीं पर भी रहे वो तो वर्क कर जाएगा, ठीक ना, क्योंकि वहां पर क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होता है। तो आप देखो ये जो फिनोल्स है ना, फिनोल की स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी, या फिर मतलब बोल सकते हो क्या कि जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना वो ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब ऑर्थो पेरा और मेटा पर क्या अटैच्ड होगा, ऑर्थो मेटा एंड पेरा पर, ऑर्थो मेटा एंड पेरा पर क्या रहा होगा। बताओ नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कब बढ़ती है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, है ना, यानी कि जब हमारे पास में क्या लगे होंगे, EWG ग्रुप लगे होंगे। और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, सबसे कम स्टेबल जहां पर क्या लगे होंगे, ऑर्थो मेटा पेरा पर, ऑर्थो मेटा एंड पेरा पर क्या लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या लगे होंगे, ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब लगे होंगे तब हमारे पास में क्या होगा, स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। क्या चल रहा है, देखो अब ERG जहां पर लगा होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। और जहां पर कुछ नहीं लगा होगा वहां पर क्या होगा, इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, ठीक ना। एटलीस्ट डिस्टेबलाइज तो नहीं कर रहा, ये तो क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे, ठीक ना। यानी कि अगर ऐसा ही ये बात है ना कि अगर कोई चीज डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, ठीक ना, उसको हम क्या करते हैं, मतलब एक में जो कि मतलब है और एक में नहीं है, और एक में मतलब सपोर्टिंग वाला है ना, ये क्या है, सपोर्टिव कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ये हमारे पास में कुछ नहीं कर रहा है, ठीक ना, मतलब ना तो मतलब लेना है ना तो कोई देना है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, मतलब बोल सकते हो क्या डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, तो फिर डिस्टेबलाइज कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारे पास में सबसे ज्यादा क्या होगा, हमारे पास में एसिडिक स्ट्रेंथ इस वाले का होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ किससे इंक्रीज होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है इंक्रीज कब होती है, बता दो। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कब होती है, जब क्या होंगे, ERG ग्रुप लगे होंगे, क्या लगे होंगे, ERG। ERG बोले तो क्या, प्लस M प्लस H या फिर प्लस I, है ना। और डिक्रीज कब होगा, सॉरी इंक्रीज की बात कर रहे थे ना, EWG होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहां पर क्या हो जाएगा, -M -H -I। और डिक्रीजिंग की बात करें, डिक्रीजेस कब होगा, जब रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे, यानी कि +M +H और +I। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि मेटा पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ क्या वर्क करता है, मेटा पोजीशन पर ओनली इंडक्टिव, सिर्फ और सिर्फ क्या, इंडक्टिव। बोलो बात समझ में आ रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या वर्क करता है, इंडक्टिव वर्क करता है, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चंस लिखो। क्वेश्चन क्या है, OH और क्या लगा हुआ है यहां पर, CH3। दूसरा क्या है, OH और यहां पर क्या लगा हुआ है, CH3। ये कंपाउंड A है, ये कंपाउंड B है, और एक तीसरा कंपाउंड है। तो बताओ एसिडिटी ऑर्डर क्या निकल के आएगी इस वाले केस में, OH है और यहां पर लगा हुआ है CH3। तो बताओ कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस में होगी,
बताओ हाइड्रोजन आप रिमूव करोगे, हाइड्रोजन रिमूव करोगे आप, नेगेटिव चार्ज आएगा, सब में डिलोकलाइजेशन में जाएगा, जाएगा। तो देखो डिलोकलाइजेशन में जाने पर कौन कौन से पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा बताओ। CH3 पहली बात क्या इफेक्ट लगाएगा बताओ, प्लस आई से ज्यादा इफेक्टिव होता है प्लस एच, होता है ना। तो प्लस एच जो है वो कहां कहां पर लगेगा, देखो M और H जो है ना ये कहां कहां पर वर्क करता है, सिर्फ और सिर्फ मतलब जब बेंजीन डेरिवेटिव की बात करते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर वर्क करेंगे। यानी कि आप सोचो जब नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा, ठीक ना, हाँ ठीक है, तो ये क्या लगा रहा होगा, ये क्या इफेक्ट लगाएगा, प्लस एच या फिर माइनस एच, क्या क्या इफेक्ट लगाएगा बताओ। इसको आप डबल बॉन्ड करके दिखा दो, कोई दिक्कत, ज्यादा आसानी होगी आपको समझने में। ये यहां पर से क्या क्या इफेक्ट लगा रहा होगा बताओ तो, क्या क्या इफेक्ट लगाएगा ये बताओ। डबल बॉन्ड कार्बन के बगल में क्या लगा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ना, यानी कि क्या लगाएगा यहाँ पर प्लस एच भी लगाएगा और प्लस आई भी लगाएगा। इसमें ये क्या लगा रहा होगा, प्लस एच और प्लस आई, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएगा, ओनली प्लस आई। तो प्लस वाले इफेक्ट जहां पर जितने ज्यादा होते हैं वहां पर क्या होता है, स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। अभी तो बताया यार, प्लस वाले इफेक्ट जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी क्या होगी या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी, कम होगी भाई, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, sp2 कार्बन एटम है, इसके बगल में क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, इस पर क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास भी तीन है, इसके पास भी तीन है, दोनों में ही हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, दोनों में मतलब दोनों में ही हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है ना। और दोनों ही क्या कर रहे हैं, डीस्टेबलाइज कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं। यहां पर भी प्लस आई लग रहा है, यहां पर भी प्लस आई लग रहा है, तो प्लस आई कहां पर ज्यादा लगेगा, इसके कंपैरिजन में ये तो सब, ये तो मतलब क्या होंगे, लीस्ट स्टेबल होंगे इस वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सी वाला, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, प्लस इफेक्ट क्या होना चाहिए, कम, जितना कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, माइनस के रेस्पेक्ट में नेगेटिव इफेक्ट क्या होनी चाहिए, जितनी ज्यादा उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा। इसमें जितना ज्यादा प्लस आई मतलब प्लस प्लस इफेक्ट जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, कम होगी ना, ठीक है ना। तो अब बताओ एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास में, सी का सबसे ज्यादा, क्योंकि सब में क्या लग रहा है, प्लस इफेक्ट लग रहा है, सब में क्या लग रहा है, प्लस इफेक्ट। हमने बताया ना कि प्लस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जितना कम होगा स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। हाँ डिक्रीज होगा, लेकिन सबसे सबसे कम डिक्रीज किस में होगा, उसी की तो बात करनी है ना। सब में प्लस इफेक्ट लगा रहे हैं ना, हम ये नहीं, हम जब आप दोनों अलग अलग रहा होता, एक में माइनस इफेक्ट लगा रहे होते, एक में प्लस आई, तब हम लोग बोलते कि डिक्रीज होगा। बट सब में तो क्या लग रहा है, यहाँ पर प्लस इफेक्ट लग रहा है ना, तो प्लस वाला कम कहां पर लग रहा है, उसी की बात करनी है इसमें, बोलो बात समझ में आ रही है। हाँ नेचर सेम है ना, सब में मतलब डीस्टेबलाइज कर रहा है, तो कम डीस्टेबलाइज कौन कर रहा है, उसी की बात करेंगे। जहां पर कम डीस्टेबलाइज करेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सब में डीस्टेबलाइज सब में कर रहे हैं, ये यहां पर भी कर रहा है, यहां पर भी कर रहा है, यहां पर भी कर रहा है, सबसे कम कौन कर रहा है, हानिकारक सब है, कम हानिकारक कौन है, उसी की बात हो रही है, ठीक है ना, बोलो। हाँ तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी का सबसे ज्यादा होगा, फिर बी और ए में बात करी जाएगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में सेम है ना, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन उतने ही है, हाइपर कॉन्जुगेशन किससे अफेक्ट होता है, अल्फा हाइड्रोजन से ना, तो यहां पर भी तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 ही है। तो ये डिसाइड कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, ये डिसाइड नहीं करेगा, कौन डिसाइड करेगा फिर, इंडक्टिव।
तो प्लस आई किस में ज्यादा लगेगा? जहां पर डिस्टेंस कम वहां पर इफेक्ट ज्यादा, जितना ज्यादा प्लस आई उतना ही स्टेबिलिटी कम, तो ज्यादा किस में लगेगा? इसमें लगेगा। तो स्टेबिलिटी क्या सबसे कम किसकी होगी? इस वाले की होगी। तो क्या हो जाएगा? ए, फिर क्या आएगा? बी आएगा। बोलो आएगा? तो बस यही ऑर्डर निकल करके आएगा, ठीक है ना। बोलो मिटा दो, उधर हो गया लिखना, क्वेश्चंस लिखो अब। इसमें आपको क्या करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो बताओ क्या होगा यहां पर? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ये अगर ये है ए, ये बी है और ये सी है, हमको क्या देखना है? स्ट्रेंथ कब ज्यादा होती है? अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, सारे के सारे क्या हैं? माइनस आई, या फिर मतलब बोल सकते हो क्या, नेगेटिव शोइंग इफेक्ट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट जहां पर होगा वहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। अब बताओ यहां पर क्लोरीन कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई लगाएगा। क्या यहां पर हम लोग आर के बारे में बात करेंगे? नहीं, है ना, यहां पर तो रेजोनेंस के बारे में बात होगी नहीं। तो बताओ, इनका जो है माइनस आई कंसिडर किया जाता है ना, बात किया था हम लोगों ने। तो बताओ माइनस आई कहां पर ज्यादा होगा? यहां पर सब जगह पर क्या लग रहा है? माइनस आई इफेक्ट, यानी कि इंडक्टिव लग रहा है। इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है ना, इंडक्टिव इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। जहां पर डिस्टेंस ज्यादा तो इफेक्ट कम। तो बताओ सबसे ज्यादा इफेक्ट किस में लगेगा? माइनस आई का ए में। तो एसिडिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा ए की होगी, फिर बी की होगी, फिर क्या होगा? सी का होगा। अब बोलो, अब लिखना हो गया उधर। देख लो इसमें क्या है, तीन हमारे पास में क्या दिए गए हैं? फिनॉल के डेरिवेटिव्स हैं। डिफरेंस कौन लेकर के आ रहे हैं? ये हेलोजेंस लेकर के आ रहे हैं। और आपको क्या बताना है? एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। एसिडिटी का ऑर्डर के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा होती है? जहाँ पर नेगेटिव शोइंग इफेक्ट क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, या फिर नेगेटिव इफेक्ट जहाँ पर क्या होता है? ज़्यादा लग रहा होता है। तो हमने क्या बात करी कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो है हमारे पास में क्या निकल करके आएगा? ए का ज़्यादा, फिर हमारे पास में बी, फिर उसके बाद में सी, उसके बाद में डी। क्योंकि इंडक्टिव का ऑर्डर जो होता है, माइनस आई का ऑर्डर क्या होता है? फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन रहा होता है। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है ना, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
तो ये होना चाहिए था, बट एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है, बी का ज्यादा होता है, फिर ए का आता है, फिर सी का आता है, फिर डी का आता है। तो बी का ज्यादा हो जाने के पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पर क्लोरीन जो है ना, जब रेजोनेंस करते हुए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या होगा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, और डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू द ए। ठीक है ना, बोलो बात समझ में आ रही है, ए के कंपेरिजन में ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो एक्चुअल ऑर्डर हमारे पास में ये निकल करके आएगी, क्या निकल करके आएगी, ये निकल करके आएगी। ठीक है ना, किसका ज्यादा होगा, ए का। अरे बताया ना, बी में क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा, है ना, नेगेटिव चार्ज जब आएगा तो वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा ना इसमें। तो अगर ये ए है और ये बी है तो बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ बी का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द ए। बताओ इन तीनों में बताओ ऑर्डर क्या आना चाहिए था, ए का ज्यादा, फिर सी, फिर क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए था बोला, यानी कि एक्सपेक्टेड ये था, बट ये गलत है। ठीक है ना, क्यों ऐसा बोल रहे थे, ऐसा क्यों आता बोलते, क्योंकि ए में क्या लग रहा है, यहाँ पर माइनस एम भी लग रहा होगा और माइनस आई भी लग रहा होगा। इसमें ये क्या लगा रहा होगा, ओनली माइनस आई। यहाँ पर ये क्या लगा रहा होगा, उस नेगेटिव चार्ज पर। हम लोग नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या लगा रहा होगा बताओ, NO2 माइनस एम भी लगा रहा होगा और माइनस आई भी लगा रहा होगा। तो बताओ माइनस एम अगर और माइनस आई में दोनों जगह लग रहा है, तो हम क्या बोलते कि नहीं, यहाँ पर माइनस आई क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो इस वजह से सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, ए का आना चाहिए। सी का क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनस एम मच मोर डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू द इंडक्टिव, यहाँ पर तो सिर्फ इंडक्टिव लग रहा है, तो इस वजह से फिर आना चाहिए था सी, और उसके बाद बी में सिर्फ इंडक्टिव लगने की वजह से सबसे कम होना चाहिए था। ये होना चाहिए था, क्योंकि सब के सब क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगा रहे हैं, है ना। बट ये ऑर्डर नहीं होता है, द एक्चुअल ऑर्डर इज क्या होता है हमारे पास में, सबसे ज्यादा जो है वो किसका हो जाता है, सी का, यानी कि जो एक्चुअल ऑर्डर है हमारे पास में, हाँ एक्चुअल ऑर्डर इज सी का सबसे ज्यादा, फिर ए का, फिर क्या आता है, बी का आता है। ठीक है ना, और रीजन क्या है, पीके वैल्यू, क्या मेन रीजन क्या है, पीके वैल्यू है, या फिर आप बोल सकते हो क्या, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में देखो यहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, पर क्या यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर किसी भी तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं है, बट इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो फिर टूटना नहीं चाहेगा, मतलब कम H प्लस देगा, मतलब उसकी एसिडिटी क्या, कम, है ना। और इसमें हमारे पास में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ये टूटना चाहेगा, है ना, इजिली टूटना चाहेगा उसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से यहाँ पर इजिली ब्रेक होना चाहेगा, मतलब H प्लस आसानी से देना चाहेगा, है ना। तो इसी वजह से सी का ज्यादा होगा, फिर ए, फिर उसके बाद में बी, क्योंकि सी में क्या है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ये ए में जो है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो टूटना नहीं चाहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इनकी बात करें तो ये तो क्या है, याद करो हम लोगों ने पीके वैल्यू की जब बात करी थी तब इसका नाम भी लिखा था हम लोगों ने, क्या नाम होता है, हाँ बिल्कुल, ये होता है हमारे पास में पिक्रिक एसिड। तीन तीन क्या लगा रहे हैं, तीन तीन नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रिंग इफेक्ट लगा रहे हैं, है ना। और जबकि यहाँ पर क्या है हमारे पास में, दो ग्रुप लगा रहे हैं। यहाँ पर ये भी क्या लगा, ये क्या लगा रहे होंगे, माइनस एम
लगा रहा होगा ना माइनस एम, और सब तो माइनस एम वाले की ही बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर अटैच्ड है, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट लग रहा है। तो माइनस एम इफेक्ट लग रहा है सब में, तो सबसे ज्यादा माइनस एम किस में लगेगा, जहां पर नाइट्रो ग्रुप ज्यादा है, किसमें ज्यादा है उसमें, तो क्या होगा ए, फिर बी, और फिर सी, और फिर ये डी। तो ऑर्डर क्या निकल के आएगा, एसिडिटी का ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर कम्स आउट टू बी ए का सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर सी का, और फिर क्या आएगा डी का आएगा। ठीक है, नोट करो इतना, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखो। बताओ लिखना हो चुका है तो मिटा दूं। हाँ, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, डी होगा। क्यों, क्योंकि बाद बाकी में ये वाले जो ग्रुप लगे हुए हैं ना, मिथाइल ग्रुप, यहां पर ये क्या लगा रहा होगा, प्लस एच और प्लस आई, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगा रहा होगा, प्लस आई, यहां पर क्या लगा रहा होगा, प्लस एच और प्लस आई। तो जहां पर रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा, वहां पर स्टेबिलिटी सबसे कम, है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में सेम है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है तो फिर इंडक्टिव से डिसाइड करेंगे, इंडक्टिव कहां पर ज्यादा होगा, यहां पर ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो ज्यादा इंडक्टिव तो स्टेबिलिटी क्या होगा, कम। तो सबसे ज्यादा मतलब क्या होगा हमारे पास में, सबसे ज्यादा तो डी होगा, एसिडिटी में सबसे ज्यादा क्या होगा हमारे पास में, डी का सबसे ज्यादा होगा। डी के बाद कौन आएगा, इसमें ज्यादा प्लस इफेक्ट तो कम स्टेबिलिटी, है ना, इसके कंपैरिजन में। इसमें क्या है, प्लस आई ही लग रहा है, इन दोनों में प्लस एच भी लग रहा है, तो प्लस एच क्या होता है, मच मोर डोमिनेटिंग होता है ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट। तो इनकी स्टेबिलिटी तो इसके कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। इन दोनों की क्या होगी, इसके कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा प्लस इफेक्ट लग रहा है। तो क्या आएगा, फिर उसके बाद में बी आएगा। बी के बाद अब ए और सी में कौन ज्यादा होगा, कैसे ए होगा भाई, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना, तो यहाँ पर प्लस आई तो ज्यादा होगा ना, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए हमारे पास में, प्लस आई कम होना चाहिए ना, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, इसलिए ध्यान दो। ठीक है, देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो होता है वो स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो क्या बोलेंगे, प्लस इफेक्ट जितना कम उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो प्लस इफेक्ट किस में कम होगा, इसमें कम होगा ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, तो प्लस आई इसमें कम होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन तो नलिफाई हो गया, किससे डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, ये तो दोनों में है, इससे डिसाइड नहीं करेंगे, इससे डिसाइड नहीं करेंगे, किससे डिसाइड करेंगे, इससे डिसाइड करेंगे। तो प्लस आई कम किस में होगा, इसमें कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, कम है, बोलो है कि नहीं, तो सॉरी ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो इफेक्ट कम, और इफेक्ट कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो सी का क्या होगा हमारे पास में, ज्यादा। फिर उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, बोलो आएगा, ऐसे ही ऑर्डर निकल करके आएगा। इनकी बात करते हैं, इसमें बताओ 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 यार, सबसे ज्यादा क्या कहां पर होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट लगा रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कौन कौन लगा रहे हैं, यहाँ पर NO2 लगा रहा होगा, क्या लगा रहा होगा, माइनस एम और माइनस आई। यहाँ पर ये क्या लगा रहा होगा, इंडक्टिव के रेस्पेक्ट में माइनस आई लगा रहा होगा, और मेजोमेरिक के रेस्पेक्ट में प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। तो प्लस एम जो होता है मच मोर डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू द इंडक्टिव, है ना। इसमें क्या लगा रहा होगा, क्लोरीन माइनस आई भी लगा रहा होगा और माइनस एम लगा रहा होगा। और यहाँ पर ये जो माइनस एम की बात कर रहे हैं वो वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से जो हो रहा होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से, ठीक है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ये क्या लगाएगा, माइनस एम। तो यहाँ पर ओवरऑल तो क्या कर रहा है हमारे पास में, डिक्रीज ही करेगा, यहाँ पर ओवरऑल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि मेसोमेरिक इज मच मोर डोमिनेटिंग फैक्टर एज कम्पेयर टू द इंडक्टिव। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस में जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे ना रेजोनेंस के थ्रू। यहाँ पर ये क्या लगा रहा होगा, इंडक्टिव और प्लस एच और प्लस आई, है ना। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा,
जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगा रहा होगा। कहां पर लगा रहा है? इस डी में। तो ए हो गया, बी हो गया, फिर सी और डी। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी का ऑर्डर में सबसे ज्यादा किसका होगा? डी का सबसे ज्यादा होगा। फिर जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगा रहा होगा, कहां पर लगा रहा है? बी में। तो बी में होगा उसके बाद में, क्योंकि माइनस एम जो है वो NO2 का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द क्लोरीन, होता है ना। तो ये होगा। अब डी का ज्यादा, फिर बी का, और उसके बाद में बताओ सी या फिर ए? सी में किसके थ्रू इंक्रीज करेगा? मेसोमेरिक के थ्रू। और हम लोगों ने बात किया है मेसोमेरिक इज मच मोर डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इंक्रीज कर रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन होता है यहाँ पर। तो ज्यादा डिलोकलाइजेशन अच्छा किस में होगा? इसमें होगा ना, है कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो होगा हमारे पास में ज्यादा डी स्टेबल होगा, ठीक है ना, या फिर मतलब बोल सकते हो कम स्टेबल होगा, ठीक है ना। ज्यादा कौन हो जाएगा? ए। फिर आएगा हमारे पास में सी। बोलो ये बात समझ में आ रही है? दोनों में ही हमारे पास में क्या लग रहा है? इंडक्टिव। एक में क्या लग रहा है? माइनस आई। एक में क्या लग रहा है? बट इंडक्टिव के कंपैरिजन में मेसोमेरिक क्या होता है? मच मोर डोमिनेटिंग होता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा डोमिनेटिंग कौन होता है? मेसोमेरिक होता है। तो मेसोमेरिक की वजह से यहाँ पर तो बढ़ा रहा है, बढ़ाना नहीं चाहिए हमें, घटाने वाले चाहिए ना। माइनस चार्ज आ रहा ना, तो नेगेटिव चार्ज को खींचने वाले ग्रुप चाहिए, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर माइनस आई भी लग रहा है, बट मेसोमेरिक डोमिनेटिंग है, मेसोमेरिक ही लगेगा ओवरऑल। ओवरऑल यहाँ पर लगेगा क्या? प्लस एम इफेक्ट लगेगा, प्लस एम इफेक्ट। तो क्या करेगा? डीस्टेबलाइज करेगा ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है हमारे पास में। तो इसी वजह से क्या होगा? सी का सबसे कम होगा। बोलो बात समझ में आई? अब बताओ नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात करें। बताओ इसमें क्या निकल करके आ रहा है ऑर्डर? बताओ। ए बी सी डी। तो इसके सामने तो इसका कोई मुकाबला नहीं, मतलब इसका कोई मुकाबला है ही नहीं, है क्या? नहीं है। ये तो नाम में ही है, ठीक ना, है ना। यानी कि ये क्या होंगे हमारे पास में? ज्यादा होंगे, है ना। कंपैरिजन उन्हीं में होता है जिनमें कुछ क्या होती है? समानता होती है, ठीक है ना। अब ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट वाली चीज है ना, एसिड ही है वो, नाम में ही उसका छुपा हुआ एसिड है कि नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड है ये। तो इसके इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी एसिडिटी तो क्या होगी? ज्यादा होगी। अब इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी? जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगा रहा होगा, ये क्या लगाएगा यहाँ पर? यहाँ पर लगाएगा प्लस एच और प्लस आई। यहाँ पर NO2 क्या लगा रहा होगा? माइनस एम इफेक्ट लगा रहा होगा। बताओ लगा रहा होगा तो सबसे ज्यादा किसका होगा? एसिडिटी में सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका हो जाएगा? ए का, सॉरी डी का। डी का क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। फिर हमारे पास में सी का होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो यहां पर क्या लगा रहा है ये ग्रुप क्या लगा रहा होगा? प्लस एम और माइनस आई। तो प्लस एम हम लोग कंसिडर करेंगे, है ना। तो प्लस एम, अब देखो इसमें तो दोनों ही रेस्पेक्ट में घटा ही रहा है ना, तो कौन लगेगा चाहे नहीं लगेगा, कोई ओवरऑल तो घटाएगा ही ना। इसमें तो हमारे पास मेसोमेरिक ही काम करेगा, घटने वाला भी इफेक्ट लगाता है इंडक्टिव के रेस्पेक्ट में, बट यहां पर लगेगा कौन? प्लस एम लगेगा, ठीक है ना। तो ज्यादा कौन होगा? ए। फिर आएगा आपके पास ए, और फिर आएगा हमारे पास में बी। बोलो बात समझ में आई है? ठीक है ना। तो ये बात रही होती है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि हमने क्या बताया कि NO2 क्या लगाएगा यहां पर? बताओ। माइनस एम एंड माइनस आई। यहां पर कोई इफेक्ट नहीं। यहां पर ये क्या लगा रहा होगा? प्लस एम और माइनस आई। और हम लोग जानते हैं कि मतलब प्लस एम मच मोर डोमिनेटिंग होता है ओवर द माइनस आई। तो इसी वजह से क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, फिर इसकी आएगी, फिर इसकी आएगी, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये हमारे पास में किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। ये ओवरऑल किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह, है ना।
और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से ये आएगा, फिर उसके बाद में वो आएगा। इसमें बात करते हैं। ये देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कैसा हाइड्रोजन है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला। कैसा है? कार्बोक्सिलिक, है ना। तो क्या आएगा इसमें? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा? हाँ, इसमें क्या है? ये फिनोलिक हाइड्रोजन है। ये क्या है? फिनोलिक, है ना। तो जब यहां पर से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है? फिनोलिक एसिड है। तो अभी अभी भी तो बताया था यार, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू द फिनोलिक, है ना। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये हमारे पास में सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर हमारे पास में बी हो जाएगा। और ये वाला तो क्या है? एल्कोहलिक हाइड्रोजन है। ये क्या है? अल्कोहलिक हाइड्रोजन। दिस वन इज द एल्कोहलिक हाइड्रोजन। तो बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? एच ए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर हमारे पास में बी होगा एच बी, और फिर हमारे पास में एच सी आएगा। आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये तो किससे जुड़ा हुआ है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। या फिर आप ये भी समझ सकते हो, हाँ ठीक है ना। और जबकि ये क्या हमारे पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लगाएगा? एक तरह का प्लस आई बोल सकते हो, यहाँ पर एक तरह क्या बोल सकते हो? माइनस आई बोल सकते हो, है ना। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी कंसिडर करते हुए चल सकते हो आप। बोलो, बात समझ में आई? ये देखो, ये ऑर्डर हमने डायरेक्टली लिख दिया है। क्या है ये? पीके वैल्यू के अकॉर्डिंग रहा होता है। ये हमारे पास में क्या रहा होता है? फॉर्मिक एसिड। ये क्या है? बेंजोइक एसिड। और ये क्या है? एसिटिक एसिड, है ना। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? ये पीके वैल्यू के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। इसका पीके वैल्यू क्या होगा? सबसे कम होगा इन सब में से, ठीक है ना। कम होता है तो एसिडिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इन तीनों में कंपेयर करो, सब में क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। हम लोग किससे देखेंगे? NO2 को देखेंगे, कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो NO2 लगा हुआ है, ये क्या लगा रहा होगा? माइनस एम भी लगा रहा होगा और माइनस आई भी लगा रहा होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगा रहा होगा? माइनस आई लगा रहा होगा। यहाँ पर क्या लगा रहा होगा? माइनस एम एंड माइनस आई लगा रहा होगा। लगा रहा होगा ना। तो बताओ कौन सा होगा ज्यादा? जहां पर ज्यादा देखो, ज्यादा तो इन दोनों की क्या होगी हमारे पास में? ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द बी, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव भी लग रहा है, सॉरी, और मेजोमेरिक भी लग रहा है। तो मेजोमेरिक इज मच मोर डोमिनेटिंग एज कम्पेयर टू द इंडक्टिव। तो इन दोनों, इसके कंपैरिजन में इन दोनों की तो क्या होगी? ज्यादा होगी। अब इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी? मेजोमेरिक सेम दोनों में होगा। मेजोमेरिक तो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो मेजोमेरिक से डिसाइड नहीं कर पाएंगे इन दोनों में, फिर किसकी तरफ बढ़ेंगे? इंडक्टिव की तरफ जाएंगे, बोलेंगे कि भाई बताओ कुछ, ठीक है ना, किसको ज्यादा दे दें, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में? ज्यादा किससे विड्रॉ करेगा? जहां पर डिस्टेंस क्या होगा? अरे सेम बना दिया क्या? तो एक में आप लगा दो एक जगह पर ऑर्थो पोजीशन पर, सॉरी सॉरी, NO2, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर भी माइनस एम लगेगा और माइनस आई लगेगा, बट यहां पर इंडक्टिव क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। यहां पर इंडक्टिव क्या लगेगा? कम लगेगा। यहां पर इंडक्टिव ज्यादा लगेगा। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा हमारे पास में एसिडिटी में? एसिडिटी में सी का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद बी नहीं ए, फिर उसके बाद बी, सॉरी, हाँ ठीक है, यही तो है ना। ए आएगा सबसे उसके बाद, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या लगा रहा है? मेजोमेरिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसमें तो सिर्फ इंडक्टिव है। तो इंडक्टिव तो लेस इफेक्टिव होता है ना एज कम्पेयर टू द मेजोमेरिक, है ना। बोलो, बात समझ में आ रही है? इन तीनों में बताओ। सेम क्वेश्चन लिखा है क्या?
तो लगा लो इधर CH3 लगा लो, अब की बार क्या लगा लो, यहां पर देखो विड्रॉ कर रहे थे इसलिए हम क्या बोले, जितना विड्रॉइंग इफेक्ट होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा इसमें था, फिर इसमें था, फिर इसमें था। अच्छा, हाँ, तो इसमें क्या था हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी नेगेटिव चार्ज की, है ना। लिख लो यार, क्या बात कहा हमने कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है जितना ही ज्यादा होगा एसिडिटी क्या होगी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलो, बात समझ में आ रही है। और उसी तरह से रिलीजिंग की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जितना ही क्या होगा हमारे पास में कम होगा, इसमें क्या जितना ही क्या होगा कम होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी, और एसिडिटी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट अगर है सब में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जैसे कि इसमें क्या था, सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट था। इसमें क्या है, सबके सब में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ही लगा रहे होंगे, क्योंकि यहां पर ये क्या लगा रहा होगा, +H+I लगा रहा होगा। इसमें ये क्या लगा रहा होगा, +I ओनली। इसमें क्या लगा रहा होगा, +H एंड +I लगा रहा होगा ना, दोनों ही लगा रहे होंगे यहां पर। तो अब बताओ सबसे ज्यादा हमारे पास में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट किस में लगाएगा, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन A और C दोनों में ही लग रहा है। अब फिर इंडक्टिव की तरफ बढ़ेंगे, तो इंडक्टिव जहां पर क्या होगा कम होगा वहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा। तो कहां पर होगा इंडक्टिव कम, इसमें ना। तो क्या होगा हमारे पास में A और C में से, अच्छा सबसे ज्यादा तो क्या हो जाएगा, B का हो जाएगा। B का क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस इफेक्ट सबसे कम होना चाहिए, प्लस इफेक्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, B का सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद A और C में बात करेंगे, तो A और C में क्या हो जाएगा, A का, फिर हमारे पास में C। प्लस इफेक्ट कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो नोट करो इतना। हाँ, तो इसको देख लो ना, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक है, ये क्या है, फिनोलिक है, ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक वाला, HB सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद तो ये ऑर्डर निकल के आएगा, नोट करो। देख लो ये वाला जो है क्वेश्चन फिर से देख लो आप, इसमें जो ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, ऑर्डर ये आना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड वाली बात है। ये क्या है, एक्सपेक्टेड वाली बात है। तो यहां पर ये ना होकर के क्या होता है हमारे पास में, ज्यादा जो है इसमें क्या आएगा, सबसे ज्यादा हमारे पास में निकल के आएगा A का, फिर B का, फिर C का, ये ऑर्डर निकल के आएगा। बोलो क्यों ऐसा आएगा, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड है ये, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है ना। पहले आप ये देखो कि यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, ऑर्डर एक्सपेक्टेड ये था, बट एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा हमारे पास में, A का सबसे ज्यादा, यानी कि ये क्या होगा, गलत होगा, A का सबसे ज्यादा, करेक्ट क्या है, A का सबसे ज्यादा, फिर B, और फिर क्या आएगा, C आएगा। आएगा ना, बिल्कुल आएगा, ठीक है, नोट करो। और उसके बाद हम लोग ऑर्थो इफेक्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।